मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता के 3 चरण। यानी ये सब अभी हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो माओ त्से तुंग का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता को 3 चरणों में बांटा है कि इसके लिए 3 प्रकार, जैसे कहते हैं ना, पहले कार्रवाई करना, फिर छिटपुट आक्रमण करते हुए शक्ति बढ़ाना और अंतिम में फाइनल आक्रमण कर देना, ठीक है। उसी पूरी कार्यवाही को 3 चरणों में इन्होंने बांटा है। मित्रों, एक बार फिर आपसे कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता हेतु 3 चरणों का वर्णन किया है, जिसमें प्रत्येक चरणों में इन्होंने अलग अलग कार्यों का उल्लेख किया है। इसमें देखा जाए तो आपको हम एक बार फार्ट में वैसे बता देते हैं कि जो पहला चरण है इसमें करना क्या है, एक प्रकार से ये तैयारी का काल होता है। जो गुरिल्ला कार्रवाई की जब शुरुआत किया जाए तो कौन कौन सी तैयारी करनी होती है, यानी अपने मजबूत आधारों को स्तंभ करते हुए अपने लड़ाकों को नियमित करना, अपने लड़ाकों को एक प्रकार से भर्ती करना, ठीक है। दूसरे में होता है लड़ाकों के द्वारा छिटपुट कार्यवाही करना, मारो और भागो करते हुए शत्रु की शक्ति को कम करना, अपनी शक्ति को बढ़ाना, शत्रु के हथियारों को जो है लूटना, उनसे अपने नए नए जो है लड़ाकों की भर्ती करके उनको हथियारों से सुसज्जित करना। और ये कार्यवाही दूसरी जो दूसरा चरण होता है थोड़ा लंबा होता है। इसमें तब तक चला जाता है जब तक कि ये भरोसा न हो जाए कि अब हम शत्रु पर फाइनल आक्रमण कर सकते हैं। जैसे ही ये लगने लगे कि अब हम शत्रु पर फाइनल आक्रमण करके उसकी सत्ता पे अधिकार कर लेंगे, जीत लेंगे उसको, तुरंत तृतीय चरण में घुसकर फाइनल आक्रमण कर दिया जाता है। अगर सफलता मिले तो सत्ता पे छा जाओ, अगर दुर्भाग्य से, हालांकि सफलता की गारंटी 90 से अधिक होती है उस समय, लेकिन दुर्भाग्य से कभी जो है हम शक्ति का आकलन ना कर पाए, अगर गलती हो जाए, अगर हमको जो है पराजय मिलती है, तो तुरंत द्वितीय चरण में पुनः लौट आए। उसी प्रकार से मित्रों, जैसे आप लोग जब एक कक्षा में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, 2 3 6 महीने साल भर जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपके तैयारी का काल होता है। शुरुआत जो किया जाता है वो कम होता है, माता पिता आपके लाकर आपको किताब कापी खरीद के दे देते हैं, फिर आप साल 6 महीने आप लोग पढ़ते हैं, वो तैयारी का काल है। उसके बाद आपकी जो परीक्षा होती है ये तृतीय चरण का काल है। अगर परीक्षा में जो बच्चे सफल हो जाते हैं वही बच्चे अगली क्लास में जाते हैं, यानी वही जो है उसको पार कर जाते हैं, जीत लेते हैं उस परीक्षा को, अगले क्लास में जाते हैं। जो बच्चे दुर्भाग्य से फेल हो जाते हैं वो बच्चा उसी क्लास में पुनः आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो प्रथम चरण आपका हो गया जब आपको माता पिता ने किताब कॉपी खरीद दिया। द्वितीय चरण हो गया जब आप लोग जो है पढ़ना शुरू कर दिए, 6 महीने साल भर पढ़े। तृतीय चरण हो गया जब आपकी फाइनल परीक्षा हो गई। इसी तरह मित्रों ये भी होता है, प्रथम चरण में तैयारी का काल है, गुरिल्लों को अपने लिए व्यवस्था करनी है, ठीक है, अपने लिए आधार स्थापित करना है, संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करके देखना है कहाँ कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त है, कहाँ नहीं उपयुक्त है, कहाँ पर जो है हम छुपेंगे, कहाँ पर जो है कार्रवाई करने में हमको जो है लाभ होगा। और उसमें जो है ये भी देखा जाता है अपने लड़ाकों की भर्ती करना है, इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था जो है जन सहयोग प्राप्त करके करना है। तो ये चीज़ें जो है इसमें पहले चरण में होती है। द्वितीय में फिर जब थोड़ा सा शक्ति हो जाए तो द्वितीय में जो है प्रवेश करके वहाँ पर छिटपुट कार्यवाहियाँ करनी है, मारो भागो मारो भागो मारो भागो करते हुए उनको कम करना है। तृतीय में फाइनल आक्रमण करके सत्ता पे अधिकार करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक फरफरी निगाह में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसमें प्रथम चरण में वास्तव में क्या किया जाता है। प्रथम चरण जो है, जो जिसे स्ट्रैटेजिक प्रतिरक्षा का चरण कहा जाता है, इसमें ये तैयारी की अवस्था होती है। इसमें जो स्थानीय जनता का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया जाता है ये प्रमुख होता है मित्रों, इसलिए कि गुरिल्लों की सफलता अगर स्थानीय जनता का सहयोग और समर्थन नहीं मिला तो कोई भी गुरिल्ला कार्यवाही सफल नहीं हो सकती, ठीक है। जो प्रमुख होता है गुरिल्लों की कार्यवाही में होता है वो जनता का सहयोग एवं समर्थन, क्योंकि वही जनता उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, वही जनता उनके रहने की व्यवस्था करती है, वही जनता उनके लिए चंदा लगाकर जहां जरूरत पड़ती है हथियारों को खरीदने की व्यवस्था करती है। खास करके शुरुआत के दिनों में, बाद के दिनों में तो ये अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। और यही का है समय, प्रथम चरण ही जो है इसमें जनता को अपने पक्ष में करने के लिए गुरिल्ले भरपूर प्रयास करते हैं।
ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। प्रचार के माध्यम से जनता में सरकार के प्रति घृणा एवं अपने असहयोग उत्पन्न करना, यानी विरोधी के प्रति घृणा और अपने प्रति, और विरोधी के प्रति घृणा और उसके प्रति असहयोग, यानी उसका कोई सहयोग जनता का ना मिले। प्रचार में यही खास करके जताया जाता है, जैसे आजकल चुनावी प्रचार होता है ना, सब बताते हैं अपना, अपनी पार्टी की बुराई, अपनी भलाई और दूसरों की बुराई, अपनी पार्टी की भलाई और दूसरे पक्ष की बुराई, यही प्रचार का माध्यम होता है। यहाँ भी जो है गुरिल्ले प्रचार में सिर्फ अपने लिए बताते हैं कि हम आप लोगों के लिए ये कार्य करेंगे, हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट जो है आप लोगों का ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, गवर्नमेंट आपके साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है, जैसे नेता द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, तो वैसे ये भी जो है सिद्ध कर देते हैं ये गड़बड़ी हो रही है। इसलिए कार्य जो है गुरिल्ला नेताओं का होता है। ठीक है। तो ये सब अपने कार्यों के द्वारा सरकार के प्रति घृणा एवं असहयोग उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद और जो किया जाता है, कार्यवाही और सुरक्षा का आधार स्थापित किया जाता है। कहाँ पे कार्यवाही करना है, कहाँ छुपना है, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पे। ठीक है। ये सारी चीजें जो है पहले चरण में किया जाता है। और बीच में जनता के बीच से ही अपने लड़ाकों की भर्ती की जाती है। भाई सैनिकों की भर्ती करना है तो हमारे ही घरों से जाते हैं लोग, मिलिट्री में चाहे फौज में चाहे जहाँ भी जाते हैं, हमारा आप से ही घर से जाते हैं। तो उसी तरह वो जो जनता जिनको जो है इनको सपोर्ट मिल जाए, उन्हीं के घर से लड़ाके जो होते हैं नौजवानों को भर्ती किया जाता है और उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। ठीक है। और हथियारों की प्राप्ति के लिए छिट-पुट आक्रमण, फिलहाल पहले शुरुआत तो जो है खरीदा ही जाता है, या फिर 2 4 6 10 मिलकर किसी को मार पीट कर छीनना शुरू कर देते हैं लाठी डंडे से, या फिर जो छोटे छोटे हथियार हो सकते हैं छुरा चाकू से। तो यही कार्य इसमें, यानी शुरुआत के दिनों में इनको हथियारों की व्यवस्था चाहे जैसे भी करनी हो, बाकी हर संभव कार्यवाही के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है। और प्रथम चरण गुरिल्लों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस चरण में ही गुरिल्लों को एक मजबूत आधार का निर्माण करना होता है। ठीक है। जब थोड़ा सा मजबूती मिल जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, तो द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें कहा जाता है द्वितीय चरण अथवा गत्यावरोध का चरण। ये इसमें जो है अपने प्रतिद्वंदी को, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे द्वितीय, चाहे विदेशी गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी हो, आपकी जो गवर्नमेंट, आपके जो विरोधी हो, उनके कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करना है। गतिरोध में आपको क्या क्या करना है ये भी देख सकते हैं। ये छापामारों के आगे बढ़ने का चरण होता है। शत्रु को छोटे छोटे आक्रमण करके परेशान करना, शत्रु को थका कर उसकी शक्ति को छीन करने का प्रयास करना। वही मित्रों, मारो और भागो, बार बार मारो और भागो, बार बार मारो और भागो। ठीक है। इसी के साथ में शत्रु के हथियारों और रसद भंडारों पर अधिकार करके अपने आप को मजबूत बनाना। शत्रु के जो हथियार गोदाम है उनको लूट लेना, अनाज गोदाम है उसको भी लूट लेना, खाने पीने की चीजों से लेके उनकी हर जरूरत की चीजों को लूट कर उससे अपनी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है। और इस चरण का प्रयोग तब तक करना है जब तक कि गुरिल्लों को यह विश्वास न हो जाए कि अब शत्रु पर अंतिम आक्रमण किया जा सकता है। सॉरी। हाँ मित्रों, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। हाँ, अब हम लोग ये पढ़ रहे थे, इस चरण का प्रयोग तब तक करना है जब तक गुरिल्लों को यह भरोसा ना हो जाए कि अब हम शत्रु पर आक्रमण करके उसकी सत्ता पे अधिकार कर सकते हैं। ठीक है। इस चरण में जल्दबाजी आपको नहीं करना है, उतावलापन नहीं दिखाना है। बहुत जो है क्या बोलते हैं आप, पूर्णतया जब आप ये लगने लगे कि हम सक्षम हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, या हम अपने शत्रु को कमजोर करते हुए और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए इतना हो चुके हैं कि हम शत्रु के बराबर हो गए हैं या उससे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, तब तक इस चरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ये द्वितीय चरण। और इस चरण में अपनी शक्ति को शत्रु के समकक्ष स्तर पर ले जाया जाता है, ताकि शत्रु पर अंतिम आक्रमण करके उसकी शक्ति को नष्ट करते हुए
सत्ता पर अधिकार किया जा सके। इस चरण में शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं होती। शत्रु जितना अधिक सेना एवं सैन्य उपकरणों का प्रयोग करता है वह उतना ही अधिक गुरिल्लों के हाथ फंसता जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रयोग करेगा गुरिल्ला उन्हीं की चीजों को छीनेंगे और उससे अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, तो द्वितीय चरण में केवल यहाँ तक पहुंचा जाता है कि उस शत्रु को अपने को भरोसा हो जाए कि अब हम शत्रु पर अंतिम आक्रमण कर सकते हैं। बाकी द्वितीय चरण में ज्यादातर आक्रमण होते हैं मारो और भागो, मारो और भागो, उसके छीनो और अपने को मजबूत करो, हथियारों को छीनो, भोजन को छीनो, रसद भंडारों को छीनो, अपने को मजबूत करो। जब इतना मजबूत कर लेते हैं अपने को और उसको इतना कमजोर कर देते हैं कि जब भरोसा हो जाए कि अब हम फाइनल आक्रमण करके जीत लेंगे, तो तृतीय चरण में आपको प्रवेश करना है। अब देखिए, तृतीय चरण अथवा स्ट्रैटेजिक आक्रमण का चरण माना जाता है इसको, फाइनल आक्रमण जिसे हम लोग कह सकते हैं। एक गुरिल्ला कार्यवाही का निर्णयात्मक चरण होता है। अंतिम आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार करने वाला चरण होता है। शत्रु को अंतिम रूप से इसमें परास्त किया जाता है। इस चरण में तब प्रवेश करना चाहिए या किया जाता है जब भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि हम शत्रु पर भारी पड़ेंगे और उसका मुकाबला कर सकते हैं। गुरिल्ला शब्दकोश में हालांकि पराजय शब्द तो नहीं होता। यह चरण उसी समय प्रारंभ करते हैं जब हम विजय सुनिश्चित हो या दिखने लगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि हम जो कार्यवाही करने की सोचें सफलता वही हो, है ना। वैसे भी लड़ाई में 99% तक की ही गारंटी दी जाती है मित्रों, चाहे जितना आप श्रेष्ठ रहें, चाहे जितना भी साधन आपके पास अच्छा रहे, गारंटी 99% होती है, लेकिन 1% जो है भाग्य एवं संयोग के हाथों निर्भर होता है। जैसा कि क्लाजबिट्स जैसे विद्वानों का भी मानना है, सॉरी क्लाजबिट्स जैसे जनरलों का भी मानना था। ठीक है, अब इसमें देखिए, फाइनल आक्रमण करने में अगर दुर्भाग्य से आपको पराजय मिलती है तो पुनः द्वितीय चरण में लौट जाना चाहिए और पुनः अंतिम चरण की तैयारी कर जुट जाना चाहिए। द्वितीय चरण में जब लौटेंगे तो द्वितीय चरण में क्या करना है, मारो और भागो, मारे और भागो, छीनो और अधिकार करो, वही आपको फिर से करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। एक बार फिर से आपसे कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर दें। कब हो रहा